Hello guys, how are you? Hope you are all fine. जी guys, today जो हम डिस्कस करने वाले हैं वोरेन एंड मार्टन की चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है और टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज इंशाल्लाह हम 2 या 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे और आगे जो बचेगा वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस। ये कहता है कि वर्ड्स जो होते हैं, अल्फाज जो होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के क्लासेस में तकसीम हुए डिवाइड होते हैं। तो कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जो ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस। डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस। वर्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होते हैं या तकसीम होते हैं, तो उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके यूज के मुताबिक, उनके इस्तेमाल के मुताबिक, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। उनके काम के मुताबिक जो वो सेंटेंस में करते हैं, किसके मुताबिक वो डिफरेंट होते हैं, किसके मुताबिक वो डिवाइड होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में या क्लासेस में, उनके यूज के मुताबिक और उनके काम के मुताबिक जो वो सेंटेंस में करते हैं, इसलिए वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होते हैं। ओके, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं भाई? टोटल 8 हैं। सबसे पहला जो है नाउन, सेकंड है एडजेक्टिव, और 3 नंबर पे आ रहा है प्रोनाउन, और 4th पे आ रहा है वर्ब, और 5 नंबर पे आ रहा है एडवर्ब, और 6 प्रेपोजिशन, 7 कंजंक्शन एंड 8 इंटरजेक्शन। ये टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टोटल 8 हैं जिसका नाम मैंने डिस्कस किया, और हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन, यहाँ आखिर में हम इंटरजेक्शन तक ये जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। नाउन क्या है? सबसे पहले नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इज एज अकबर वाज अ ग्रेट किंग। नाउन जो है भाई, हम सिंपल वर्ड में ऐसे कहते हैं कि किसी भी चीज का नाम हो, जैसे कि पर्सन का नाम हो या प्लेस का नाम हो या थिंग का नाम हो, तो उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर जो है, अकबर जो था एक बड़ा किंग था, एक बड़ा बादशाह था। तो यहाँ पे अकबर जो है एक है नाम है, किसी भी पर्सन का नाम। यहाँ पे बताया गया है ना, किसी पर्सन का नाम। तो अकबर जो है किसी भी पर्सन का नाम है, किसी भी शख्स का नाम है। तो यहाँ पे अकबर एक नाउन है। वाज अ ग्रेट किंग, किंग भी एक नाउन है। किंग भी एक नाउन है, किंग भी एक नेम है। ओके, दूसरा है कोलकाता। कोलकाता इज ए इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर होगली। कोलकाता जो है वो किसकी बैंक पर है? किसके बैंक मीन्स किनारा, हुगली रिवर की जो है ना, हुगली रिवर उसके किनारे पर है। यहाँ पे कोलकाता जो है एक नेम है, और हुगली जो है एक रिवर का नेम है। तो हुगली भी एक क्या है भाई? एक नेम है, एक नाउन है यहाँ पे। तीसरा है कि द रोज स्मेल्स स्वीट। रोज की जो स्मेल्स है वो स्वीट है, अच्छी है। रोज जो है एक फ्लावर का नाम है। तो ये रोज क्या है भाई? रोज एक यहाँ पे एक नाउन है। दूसरा है कि द सन शाइन्स ब्राइट। सन की जो शाइन्स है या सन की जो रोशनी है वो ब्राइट है, वो अच्छी है या चमकदार है। तो सन यहाँ पे क्या है? एक नेम है, किसी भी चीज का नेम है। ओके, हिज करेज वॉर्न हिम ऑनर। उसकी करेज ने उसको जो है ना इज्जत दिलवाई। तो हिज करेज मीन्स, करेज क्या है? एक बहादुरी है, हिम्मत है। वॉर्न हिम ऑनर, इसमें आप बताइएगा कि इसमें नाउन कौन सा है। दूसरा है कि नोट द वर्ड थिंक इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। वर्ड्स जो है थिंक, जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि थिंक, किसी भी थिंग का नाम। तो थिंग यहाँ पे किसमें इंक्लूड है भाई? उनको हम कह सकते हैं जिस भी चीज को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं, या टच कर सकते हैं, या स्मेल कर सकते हैं, तो उसको हम थिंग कहते हैं। ओके, समथिंग दैट वी कैन थिंक और थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस।
कुछ चीजों के लिए हम सोच सकते हैं बट वो परसीव नहीं कर सकते सेंस के लिए। ओके, दूसरा है कि एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव जो कह रहा है कि ऐसा वर्ड है जिसको हम यूज करेंगे और ऐड करेंगे नाउन की मीनिंग में। इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एज ही इज अ ब्रेव। ये नाउन के बारे में बताएगा कि नाउन कौन सा है। एडजेक्टिव हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं, ये क्वालिटी या फिर क्वांटिटी बताएगा। सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि ही इज अ ब्रेव, ये एक बहादुर, ही इज अ ब्रेव बॉय, ये एक बहादुर लड़का है। तो बहादुर जो है एक लड़के के लिए बताया गया कि लड़का कौन सा है भाई, बहादुर है, सुस्त है, बहादुर है, इंटेलिजेंस है, कौन सा है। यहाँ पे ब्रेव जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव को शो कर रहा है, ये इसकी जो है ना क्वालिटी बता रहा है कि लड़का कौन सा है, बहादुर लड़का है। ओके, ब्रेव यहाँ पे क्या है भाई, एडजेक्टिव है। दूसरा है कि देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, जो है ना 20 बॉयज हैं, 20 लड़के हैं क्लास में। तो यहाँ पे 20 एक नंबर बता रहा है, तो 20 यहाँ पे क्या है भाई, एक एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया कि क्वालिटी या फिर क्वांटिटी बताएगा। यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में इसने क्वालिटी बताई लड़के की, दूसरे वाले सेंटेंस में इसमें क्वांटिटी बताई कि कितने लड़के हैं क्लास में। ओके, तीसरा है कि प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले में काम आ रहा है। जैसे कि जॉन इज एब्सेंट, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हम ऐसे भी तो कह सकते थे ना भाई, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, बट हमने जॉन के बदले में यहाँ पे ही इस्तेमाल किया। ही इस्तेमाल किया तो ही ये क्या है भाई, ही यहाँ पे एक प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में काम आए, नेम के बदले में काम आए। किसी भी नेम के बदले में कोई भी वर्ड काम आए तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा है कि द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। हम ऐसे भी तो कह सकते थे ना, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट बुक, बट हमने बुक के बदले में यहाँ पे दीम इस्तेमाल किया, तो दीम यहाँ पे क्या है, एक नाउन के बदले में काम आया। तो दीम यहाँ पे क्या है भाई, एक प्रोनाउन है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये जो है ना तीनों समझ में आए होंगे। और चौथा भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो चार रहे हैं वो हम इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चौथा है कि वर्ब। A verb is a word used to express an action or state। verb क्या है भाई, एक एक्सप्रेस करता है किसी भी एक्शन को या किसी भी स्टेट को। जैसे कि द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। एक लड़की ने अपने कजन के लिए एक लेटर लिखा। तो यहाँ पे जो रोट है, रोट मीन्स लिखना, किसी भी काम को ये एक्सप्रेस करेगा, उसको हम वर्ड कहेंगे, या स्टेट को एक्सप्रेस करेगा। तो रोट यहाँ पे क्या है, लिखना, लिखना। तो लिखना यहाँ पे क्या है, एक काम है। तो काम यहाँ पे क्या है, एक भाई एक वर्ब है। ओके, दूसरा है कि कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता भाई यहाँ पे क्या है, बिग सिटी। इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें काम कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पे इज जो है ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है। ये इस यहाँ पे काम तो नहीं कर रहा है। वर्ब की दो किस्म होती है, मैं शॉर्ट्स में ये बता देता हूँ कि एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो रोड जो यहाँ पे थी एक मेन वर्ब थी, कोई भी काम करना, जैसे कि ड्रिंकिंग, राइटिंग, वॉकिंग, लिसनिंग, आर्ट नेम से मतलब काफी सारे वर्ड से जो हम काम करते हैं उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। और इज, एम, आर, हैज, हैव या वाज, वर, ये कौन से भाई वर्ब हैं, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आगे हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनमें हम देखेंगे कि इज कौन सा किसका हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि इज प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि प्रेजेंट पे कोई काम है। जैसे कि कोलकाता इज अ बिग सिटी, कोलकाता एक क्या है, बिग सिटी है। तो इज यहाँ पे क्या है भाई, एक वर्ब है। लास्ट वाला है कि आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल। आयरन एंड कॉपर भाई यहाँ पे क्या है, एक बेनिफिशियल या एडवांटेरियस मीन्स जिसमें हमसे फायदा हो। यूजफुल हम उसको कहते हैं जिससे हम फायदा हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। आयरन एंड कॉपर क्या है भाई, यूजफुल मेटल है। तो यहाँ पे आर जो है ये भी एक वर्ब है, बट यहाँ पे क्या है, एक
हेल्पिंग वर्ब है ये। तो यहाँ तक हमारे ये चारों कंप्लीट हुए और कल हम इंशाल्लाह ये चारों की बात कर ये चार जो रहे हैं जैसे कि एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, उसकी हम बात करेंगे। और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ द स्पीच से रिलेटेड है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।